अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कोकटपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी इंचार्ज बंडी रमेश और लिंगमपल्ली हल्का कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज जगदीश्वर गौडकर ने कोकटपल्ली और लिंगमपल्ली हल्कों के मुख्तलिफ डिविजन्स में कायम विनायका मंडप का दौरा किया और भगवान विनायका के पूजा प्रोग्राम में शिरकत की। श्रीकाकुलम देही मंडल के एमएलए गुंडू शंकर ने पीर के रोज फूड डोनेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनके साथ अकीदतमंद खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। श्रीकाकुलम के एमएलए गुंडू शंकर को मालूम हुआ है कि बमारावेली टीडीपी के सीनियर लीडर लोपंती राधा कृष्णा बीमारी में मुब्तला है और उनकी रिहायशगाह पर उनकी इयादत की। एमएलए ने चंटाडा के सुप्तापुरस का दौरा किया और सड़कों और नहरों का मुआयना किया। उन्होंने कहा है कि वो मसाइल को जानेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करेंगे। कौशिक रेड्डी सख्त अल्फाज बोलते हुए बदनीति पूजा की जमानत है। अगर हमारे वज़ीर-ए-आला मुंह से फिसल गए। रेवंत रेड्डी को मोगूदी वाड़ी ने पीसीसी सदर का ओहदा दिया था। वो सड़कों पर गिरते हैं और पागल कुत्तों की तरह भागते हैं। कौशिक रेड्डी की जहनी हालत पर शुकूक है। बच्चागाడు కౌశిక్ రెడ్డి నోటికి ఎంత వస్తే అంత ఇష్టం ఉన్నట్టు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతుండు. బిడ్డ ఖబర్దార్, తస్మాత్ జాగ్రత్త, నీకు బలుపు ఎక్కువైంది, కండ కావరం ఎక్కువైంది, నీ స్థాయి ఏంది, నీ బతికేంది. రేవంత్ రెడ్డి గారికి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చేంత మొగను అయిపోయినాను. చిల్లరగాడివి నువ్వు. నీ స్థాయి తెలుసుకొని మాట్లాడు. రేవంత్ రెడ్డి కాలి గోటి విలువ కాదు నీ బతికంతా కలిపి. ఆయనకు నువ్వు పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చేంత మొగనువను. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండుకుంటూ ఆ రోజు కోవర్ట్గా మారి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆనాడు కేటీఆర్ కేసీఆర్ చెప్పులు మోసుకొని ఇక్కడ కోవర్ట్ చేసి ఎమ్మెల్సీ పదవి తెచ్చుకుంది నిజం కాదా? అసలు నీకు ఏం స్థాయి ఉందని పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఇప్పిస్తావు? నువ్వు కనీసం అప్పటికి ఒక సర్పంచ్ గారిని గెలుస్తావా నీ ముఖానికి? నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి గారికి పిసిసి ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చేంత మొగను అయిపోయినవా? నిన్ను రేవంత్ రెడ్డి గారు హత్య చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అసలు సిగ్గుండి మాట్లాడుతున్నావా? మతుందా నీకేమన్నా? నీ స్థాయికి రేవంత్ రెడ్డి గారు అవసరమా? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక కంటి సైగ చేస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న లక్షల కోట్లాది మంది కార్యకర్తలు నేను ఒక పిచ్చి కుక్క ఉరికించుకుంటున్నట్టు ఎట్లా కొడతారు అట్లా కొడతారు. రేవంత్ రెడ్డి గారు నిరంతరం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల కోసం, ఈ రాష్ట్ర సంక్షేమం కోసం तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में मंजूर शुदा तजावीज़ मुफ्ती मोहम्मद सनाउल हुदा कासमी नायब नाज़िम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड व रुकन तासीसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 15 सितंबर को बापू सभा गार्डन्स गांधी मैदान पटना में मुनाक़िद तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस में तजावीज़ात पेश किए हैं, जिसे शिरका ने बिल इत्तिफ़ाक़ हाथ उठाकर मंजूरी दी। मंजूर शुदा तजावीज़ का मतन हस्ब सैल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तजवीज़ पर इमारात शरिया के ज़ेर-ए-एहतिमाम अमीर शरीयत मुफ़क्किर मिल्लत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदारत में इस अज़ीमुश्शान तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कॉन्फ्रेंस के शिरका, जिनमें बिहार उड़ीसा झारखंड मगरबी बंगाल कर्नाटक हिंदुस्तान की दीगर रियासतों से तशरीफ लाए रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन, उलमा, वकला, दानिश्वर, सियासतदां, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अरकान और कसीर तादाद में मुसलमान शामिल है। इनकी वाज़ेह राय है कि मरकजी हुकूमत वक्फ एक्ट 1995 में तरमीम करके औक़ाफ़ की अराजी और जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। मुसलमानों को वक्फ के फवायद और मुनाफे से महरूम करना इनका मकसद है, जो कि नाकाबिल कबूल है। वो इस तरमीमी बिल को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि ये बिल तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए नहीं है, बल्कि औक़ाफ़ की जायदाद को वाक़िफ़ की मंशा के खिलाफ दूसरे कामों में इस्तेमाल की राह हमवार करता है, जो हमारे दीन में मुदाखलत है, और ये मुदाखलत किसी भी दर्जे में हमें मंजूर नहीं है। 4 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने मुश्तरिका पार्लिमानी कमेटी को राय भेज कर इस बिल की मुखालिफत की है। इसलिए दस्तूर हिंद के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक के दफ़ात को सामने रखते हुए इस हुकूमत वापस लेना चाहिए। हम इसे पूरे तौर पर मुस्तरद करते हैं और इन तमाम समाजी जमातों से अपील करते हैं कि वो जमहूरी अख्तार और सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए
मरकजी हुकूमत पर इसे वापस लेने के लिए अपने असर व रसूख असरात का इस्तेमाल करे। हमारे सरकार से ये भी मुतालिबा है कि गुज़िश्ता 2 सालों से मरकजी वक्फ कौंसिल तातुल का शिकार है, जिसकी वजह से औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ उमूर अंजाम नहीं पाते हैं। हुकूमत को फौरी तौर पर 1955 के एक्ट के मुताबिक मरकजी वक्फ कौंसिल की तश्कील करनी चाहिए ताकि उसूल व ज़वाबित की रोशनी में वक्फ की तरमीम हो सके। ये अजीम शान इजलास से औक़ाफ़ की ज़मीनों को कॉरपोरेट घरानों को देने और वाक़िफ़ की मंशा के खिलाफ वाक़िफ़ और वक्फ अराज़ी पर सरकार की जानिब से की जाने वाली तामीरात और कब्जे की भी मजम्मत करता है और मुतालिबा करता है कि ऐसी तमाम अराज़ी की शिनाख्त करके सरकारी से औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ कमेटी के हवाले करी और औक़ाफ़ की अराज़ी पर गैर क़ानूनी कब्जे को ख़त्म कराने के लिए मरकजी हुकूमत क़ानून बनाए। बसूरत दीगर जिन दफ़ात के ज़रिए सरकारी ज़मीनों को खाली कराया जाता है, उन्हीं दफ़ात से औक़ाफ़ की ज़मीनों को खाली कराने की दस्तूरी ज़मानत दी जाए। हमारा मुतालिबा है कि ऐसी मसाजिद जो सरकारी मफादात की तौसी की जद में हो, उनको मुनहदिम कराकर सड़कों और दूसरी इमारतों की तामीर ना कराई जाए, क्योंकि मसाजिद जो बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद ही रहती है। हुकूमत सर्वे कमिश्नर को इस बात का पाबंद करे और वाज़ेह हुक्म दे कि एक मखसूस और मालूम मुद्दत में औक़ाफ़ की जायदाद के सर्वे के काम को मुकम्मल करे और जो अराजी जिस काम में मुस्तइल है इसका इंदराज रजिस्टर 2 में इसी हैसियत से करे। सर्वे कुनिंदगार ने औक़ाफ़ की जिन जायदादों को गैर मज़रूआ आम लिख कर रियासती हुकूमतों के हवाले कर दिया है, कब्रिस्तान को कहीं कहीं कब्रिस्तान और गौरिस्तान स्थान लिख दिया गया है, इसकी तस्हीह की जाए और इसके टाइटल को बदला जाए। तजावीज़ात बाबत दाखिली इस्लाहात। ये कॉन्फ्रेंस मुसलमानों से मुतालिबा करता है कि वक्फ की अराजी पर जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है इसको खाली कराने की हर मुमकिन कोशिश करे ताकि उनका इस्तेमाल मंशा वाक़िफ के मुताबिक किया जा सके। बिहार में खूबसूरत से सर्वे का काम शुरू है और इब्तिदाई कार्रवाई चल रही है। ऐसे में मुसलमानों के लिए लाजिम है कि वो अपनी जमीन जायदाद के सर्वे के साथ मसाजिद, मदारिस, कब्रिस्तान, मुसाफिर खाने, खानेखाहों, इदारों और ईदगाह की सरजमीन का सर्वे कराकर रजिस्टर में इसका इंदराज वक्फ की हैसियत से कराए। ऐसी तमाम वक्फ करदा अराजी जो रजिस्टर नहीं है, उनके वाकिफ या मुतवल्ली हजरात इसे रजिस्टर में लाकर जरूरी अहकामात पूरे करें। इतनी बड़ी तादाद में इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने पर इमारत शरिया के जिम्मेदारान और खिदाम और आप हजरात की खिदमत में जज्बात तशक्कुर पेश करते हैं। वक्फ के मसले पर आपकी हसासियत, सरगर्मी और फिक्रमंदी की हम सब कदर करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मर्जियात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। राजेंद्र नगर के इलाके में बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सालगिरह की तकरीबात का शानदार एहतमाम किया गया। मुकामी रहनुमाओं और कारकुनों ने मोदी को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। गरीबों में फल तकसीम किए गए। राजेंद्र नगर बीजेपी पार्टी डिवीजन के सदर बाबू राव ने कहा है कि मोदी की क़यादत में ही कौमी तरक्की मुमकिन है। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी के सीनियर कायदीन वाई श्रीधर, बोकाबाल रेड्डी, बंदारी बालाकृष्णन और दीगर ने शिरकत की। ప్రధాన కార్యదర్శి వై శ్రీధర్ గారు, అలాగే మక్తల్ ఇన్ఛార్జ్ అయిన బొక్కబాబు గారు విచ్చేశారు. మరియు ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవంతం చేసిన నా తోటి ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తకి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతతో ముగిస్తున్నాను. భారత్ మాతా కీ జై, భారత్ మాతా కీ జై. కార్యక్రమం ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయినా జరుగుతుందంటే దానికి కారణం మా రాజుభాయ్. ధన్యవాదాలు రాజుభాయ్ గారికి. हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना रियासत की अवामी हुक्मरानी के दिन की तकरीबात में शिरकत की। जिला कलेक्टर राज ऋषि शाह और जिला SP गौस आलम ने भी आदिलाबाद के जिला कलेक्टर इहाते में मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी के दिन में रियासती हुकूमत की जानिब से खिताब किया। जिलाई ओहदेदारान और कायदीन ने भी शिरकत की। तेलंगाना BC कमीशन के दफ्तर में आज तेलंगाना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डे मनाया गया। तेलंगाना BC कमीशन के अरकान मिस्टर रापुलू जयप्रकाश ने कौमी परचम की नकाब कुशाई की और तेलंगाना जदोजहद में हिस्सा लेने वाले और कुर्बानियां देने वाले हीरोज को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को खराज अकीदत पेश किया, जो तेलंगाना के हिंदुस्तान में इंज़िमाम के पीछे अहम अवामिल थे। कमीशन के अरकान तिरुमलागिरी, सुरेंदर, अफसरान और अमले ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साबिक रुकन वक्फ बोर्ड ने जामे मस्जिद फैज इमाम हकीम शाद कॉलोनी टोली चौकी की विलादत बासआदत
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن شان آقا کی پرمسرت موقع پر کھانے کا انتظامات درود شریف کی محفل پہلی تاریخ تا 12 ربیع الاول منعقد کیا اور خاص کر کے اس موقع پر آقا کی ولادت پر کبوتروں کو آزاد کیا گیا اور اسی موقع پر امام و خطیب جامع مسجد حکیم شاہ کالونی حافظ محمد عبد الکریم، الحاج محمد نصیر احمد، الحاج محمد مقبول احمد، محمد شکیل احمد، محمد رفیع الشان، محمد آصف احمد، محمد عارف احمد، محمد اسحاق خان، محمد مجتبیٰ احمد اور دیگر موجود رہے۔ ضلع کلکٹر راج رشی شاہ IAS اور ضلع SP عالم IPS اور ضلع کے اعلی افسران نے تلنگانہ ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی کی قیادت کی، جنہوں نے کل تلنگانہ ریاست کے عوامی حکمرانی کے دن کے موقع پر عادل آباد ضلع کا دورہ کیا۔ بہت سے لوگوں نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے انداولی میں ان کی رہائش گاہ پر تعلیم اور IT کے وزیر نارا لوکیش کے ساتھ مل کر چندہ دیا۔ تیلگو ٹیلی ویژن ڈیجیٹل اور OTT پروڈیوسر کونسل کے نمائندوں نے وجے واڑہ کے سابق میر تاڈی شکنتلا کی قیادت میں 5 لاکھ روپے حوالے کیے۔ گناورم حلقے کے تھامینا ستیہ نارائنا نے صبح منعقد پرجا دربار میں وزیر نارا لوکیش کے ساتھ مل کر 10,116 روپے حوالے کیے۔ منگلاگیری حلقہ چینکاکا کی ویلوتی وجے لکشمی نے 5,000 روپے دیے ہیں۔ وزیر نارا لوکیش نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے آگے آنے والے عطیہ دہندگان کا شکریہ ادا کیا۔ 17 ستمبر تلنگانہ پبلک ایڈمنسٹریشن ڈے ہے۔ حیدرآباد خیرآباد میٹرو کے تحت کٹم نرسمہا یادو طلبہ یونین کے زیر اہتمام پرچم کی نقاب کشائی راپولو آنند بھاسکر نے کی اور ہر قدم BC کے حقوق کے لیے ہے۔ سابق MLA کوناسری سائلم گور نے قطب اللہ پور کے MLA وویک پر لفظی حملہ کیا اور کہا وویک کو پھانسی دی جائے گی اور قطب اللہ پور کی گلیوں میں مارا پیٹا جائے گا۔ ہمارے CM ریونت ریڈی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر لے۔ آپ کو جو TDP میں جیت گئے اور BRS پارٹی میں مدعو کیا، ہمارے لیڈروں کے خلاف بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تم نے الیکشن سے پہلے مجھ پر حملہ کیا، میں نے تم پر حملہ نہ کرنے کی شائستگی کی تھی۔ آپ ریاست میں سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اپنی زبان نہیں بدلیں گے تو آپ قطب اللہ پور میں نہیں جائیں گے۔ گجولا مارم کانگریس پارٹی دفتر قطب اللہ پور حلقے میں تلنگانہ عوامی حکمرانی کے دن کے موقع پر قومی پرچم کی نقاب کشائی پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ రెడ్డి గారిని ఏవైతే భాష మాట్లాడిండో ఎమ్మెల్యే వివేక్కు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోవాలి। లా అండ్ ఆర్డర్ ఎక్కడుంది, మాకు భద్రత లేదంటున్నావు। మరి రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు గతం ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ అప్పుడు నువ్వు నా మీదకి వచ్చినావు బిడ్డ, ఆ రోజు తిరిగి నేను కొడితే నీ పరిస్థితి ఏందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకో। మాకు సంస్కారం అడ్డొచ్చి ఆ రోజు నేను ఆ పని చేయలే, కానీ నీకు సంస్కారం లేదు। కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలు నిన్ను గెలిపించుకుర్రు, కానీ ఈరోజు వాళ్ళంతా కూడా ముక్కు మీద ఏలేసుకుంటుర్రు। వీడు రైల్వే స్టేషన్లో ఫుట్పాత్ మీద ఉండే పల్లీలు బటన్ అమ్ముకున్నాను, కానీ అధ్వానం భాష మాట్లాడుతూ ఉండు। ఇటువంటి వ్యక్తి మా కుత్బుల్లాపూర్ ఎమ్మెల్యే అని చెప్పి కుత్బుల్లాపూర్ ప్రజలు వాళ్ళు ఆలోచించే విధంగా నీ యొక్క వ్యవహార శైలి తయారైంది। నీ యొక్క భాష మార్చుకోకపోతే మంత్రులను కానీ, మా శ్రీధర్ బాబు గారు కానీ, పొన్నం ప్రభాకర్ కానీ, అదేవిధంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఏదైతే నీ భాష మాట్లాడుతున్నావో నిన్ను కుత్బుల్లాపూర్ కాన్స్టిట్యున్సీలా గల్లీల పొంటి బగాంచి కొట్టిపిస్తామని చెప్పి కూడా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను। ఎందుకంటే నీ స్థాయి కాదు, పార్టీ ఫిరాయించిన నువ్వే మాట్లాడుతున్నావంటే నీ యొక్క భాష కంట్రోల్ చేసుకో, నీ నాలుకని కంట్రోల్ చేసుకో, లేకపోతే ఈ ప్రాంతంలో آج کے رگھویندر کو TUWJF ضلع ورنگل اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن کی جانب سے اعزاز سے نوازا گیا۔ نیتی دھاتری تیلگو اخبار کے 20 سال مکمل ہونے کے مبارک موقع پر ورنگل اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن نے کوٹارا راگھویندر راؤ ایڈیٹر نیتی دھارتی تیلگو نیوز روزنامہ کو ہنما کنڈا میں واقع نیتی دھارتی دفتر میں ورنگل ضلع کے ساتھ گنگا راج کو اعزاز دینے کے لیے مدعو کیا۔ اس پروگرام میں اردو جرنلسٹ ایسوسی ایشن کے جوائنٹ ورنگل ضلع اردو ورکنگ جرنلسٹ کے صدر محمد ساجد پاشا، خزانچی محمد عامر خان، پریس کلب کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران محمد نعیم پاشا، ورنگل اردو جرنلسٹ کمیٹی کے نائب صدر محمد اکرم وغیرہ موجود رہے۔
गणेश त्यौहार के एजाज में विसर्जन प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मंडप के मुंतजमीन जश्न के मूड में थे और जेएचएमसी ने रंगीन कागज के छिड़काव किया था। त्यौहार का माहौल बनाने के लिए शोभा यात्रा के मुंतजमीन सड़कों पर लगे कागज को बर वक्त नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि सफाई कारकुनान कागज को जल्दी नहीं हटा रहे। जेएचएमसी कमिश्नर अम्रपाली कता ने इस विसर्जन के मौके पर निकलेस रोड इलाके से रंगीन कागज को हटाने का फैसला लिया है, जो कॉर्पोरेट कंपनियों के जरिए इस किस्म के कूड़े को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कमिश्नर शहर में ऐसी मशीनें लगाने का काम कर रहे हैं। अकीदतमंद जेएचएमसी की अपील पर अमल करेंगे, चाहते हैं इस स्विंग मशीन पेपर को वैक्यूम के जरिए हटाने के अमल से अकीदतमंद खुश है। अकीदतमंदों को बगैर किसी तकलीफ के विदा चिल्ली पेपर को हटाते हुए देखकर खुशी हुई। ये कहा जा सकता है कि अकीदतमंद जेएचएमसी को सराहते हैं। मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर अम्रपाली कता के साथ प्रजा पलाना डे के मौके पर मंगल को जेएचएमसी हेडक्वार्टर में कौमी परचम लहराया और इस्लामी पेश की। इस मौके पर मेयर और कमिश्नर ने पुलिस की सलामी ली। इस मौके पर मेयर ने खिताब किया। उन्होंने कहा है कि 17 सितंबर वो दिन था जब तेलंगाना के लोग, जो हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज़ादी के मुंतजिर थे, जंग लड़कर शाही हुकूमत से आज़ाद हुए। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के अवाम की खुद मुख्तारी में रियासत तेलंगाना मुल्क में एक मिसाली बन गई है। उन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम में 6 जमानतों पर अमल दरामद के लिए लोगों को दरख्वास्त देने का मौका दिया गया है और उन दरख्वास्तों की जांच पड़ताल की गई है और अहले खानदानों को सरकारी मुराद हासिल करने की अहलियत दी गई है। उन्होंने कहा है कि 500 रुपए में एलपीजी कुकिंग गैस के साथ गरीब लोगों को 200 यूनिट तक मुफ्त फराहम की गई है और रियासत भर में खवातीन को मुफ्त ट्रांसपोर्ट बस की सहूलत फराहम की गई है। मेयर ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी वाहद है जो खवातीन और तलबा के लिए बड़े भाई की तरह खड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मौके पर जेएचएमसी का इनेकाद 28 दिसंबर 2023 से 6 जनवरी 2024 तक किया गया। इस मौके पर एक वार्ड में 4 काउंटर कायम किए गए। साबिक वजीर आजम आन जहानी राजीव गांधी की नकाब कुशाई की तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। मैं यहाँ सियासत का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ छोटे बात करने वालों के प्लेटफॉर्म के तौर पर मैं कुछ चीजें याद दिलाना चाहूंगा। मैं उन लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने हजारों करोड़ जमा किए हैं। कुर्बानी का मतलब क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीख, जो मुल्क की आजादी के लिए जेल काटे। नेहरू का खानदान वो खानदान है जिसने मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ गवा दिया है। बारगाह हुजूर सैयदना ख्वाजा महबूबुल्लाह सरकार में महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत आसार मुबारक का एहतमाम किया गया है। तेलंगाना की अवामी हुकूमत ने 17 सितंबर को तेलंगाना पब्लिक गवर्नेंस डे के मौके पर ऐलान किया और आज सरकारी तौर पर पब्लिक गार्डन में तेलंगाना पब्लिक गवर्नेंस डे का एहतमाम किया गया। इज्जत-ए-माब टीपीसीसी सदर और एमएलसी मिस्टर बोमा महेश कुमार गौर ने इस पब्लिक गवर्नेंस डे में इज्जत-ए-माब चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के साथ शिरकत की। लोकसभा में अपोजिशन के कायदीन एमपी महाराष्ट्र शिंदे ग्रुप के शिवसेना एमएलए संजय गायकवाड़ की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ किए गए नामुनासिब तबसरों के खिलाफ एहतजाज में अगर राहुल गांधी की जुबान काट कर वापस लाया जाए तो उन्हें 11 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। एनएसयूआई तेलंगाना की क़यादत में लिबर्टी सर्कल रियासती सदर यादोली और स्वामी अम्बेडकर के मुजस्समे को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर जब स्वामी ने कहा है कि इस मुल्क में रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए, वहीं बीजेपी और इसकी इत्तेहादी पार्टियां 2 दिन पहले राहुल गांधी के दौरे अमेरिका के दौरान दिए गए बयानात से अवाम को गुमराह कर रही है। दूसरे फरीक की तरफ से कहे गए अल्फाज की वजाहत की गई है, लेकिन राहुल गांधी के उन तबसरों से लोगों को गुमराह किया गया है। तेलंगाना जना समिति के दफ्तर में 17 सितंबर तेलंगाना इंजिमाम के दिन के मौके पर पार्टी सदर और एमएलसी प्रोफेसर कोदंडाराम ने उन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने तेलंगाना तहरीक में अपनी जानें कुर्बान की। बाद अज़ा उन्होंने कौमी परचम लहराया, उनकी कुर्बानियों को याद किया और बताया है कि किस तरह उनकी जदोजहद तेलंगाना की कामयाबी का बास बनी। इस मौके पर खिताब करते हुए प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि 17 सितंबर तेलंगाना की तारीख का एक अहम दिन है और इस दिन को अवामी जदोजहद के नतीजे में हासिल की गई फतह के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए। 1989 में तेलंगाना की तारीख के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए मैगजीन माँ तेलंगाना के उजरा के साथ बहस का आगाज हुआ। तब से 17 सितंबर को बहस में लाया गया है और इसे तेलंगाना तहरीक में एक अहम लम्हे के तौर पर मुनक़िद किया गया।
आज इस बहस के मजहबी लिहाज से देखना नामुनासिब होगा। 17 सितंबर दरअसल जागीरदाराना राज के खिलाफ जमहूरियत के लिए अवामी जदोजहद की फतेह थी। 17 सितंबर को तेलंगाना इंजमाम का दिन मनाने का मतलब इस दिन की रूह में जमहूरी और समाजी तेलंगाना के लिए काम करना है। విలీన దినంగా జరపటం అనేది తెలంగాణ ఉద్యమంతో ప్రారంభమైంది. తెలంగాణ ఉద్యమానికంటే ముందు కేవలం స్వాతంత్ర సమరయోధులు మాత్రమే సెప్టెంబర్ 17ను గుర్తు చేసుకునేవాళ్ళు. వాళ్ళు అమరవీరుల స్మృతి చిహ్నాల దగ్గర సమావేశమై అలనాటి ఘటనలన్నింటినీ మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేసుకొని వాళ్ళు ఆ రోజు ఆ పండుగను జరుపుకునేవాళ్ళు. కానీ అంతకు మించి ప్రజల యొక్క భాగస్వామ్యం కూడా ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే తెలంగాణకు తన చరిత్ర పట్ల తనకు సోయి లేదనేది 100% వాస్తవం. అసలు చాలామందిని 1989, 90, 91 ప్రాంతాల్లో వెళ్ళి అడిగేది మేము, తెలంగాణ హైదరాబాద్ భారతదేశంలో ఎప్పుడు భాగమైంది, ఆ తర్వాత ఏమైంది అని. అసలు ఎవరికి కూడా ఆ విషయం గుర్తులేదు. అప్పుడు తెలంగాణ ఉద్యమం బలపడ్డాక మన చరిత్రను మనం గుర్తు చేసుకోవటం మొదలుపెట్టినాం. దాశరథి గారు ఊక చెప్పేది, మన చరిత్రను మనం మర్చిపోతే మనం ఆధిపత్యంలోకి పడిపోతామని. అట్లా ఒక ఆధిపత్యానికి, ఆంధ్ర పాలకుల పెత్తనానికి అది అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఎప్పుడైతే ఈ సోయి పెరిగిందో అప్పుడు ప్రజలు ఆలోచించటం మొదలుపెట్టారు. తెలంగాణ జేఏసీ మొట్టమొదట ఈ చర్చను లేవనెత్తినప్పుడు చాలా విస్తృతమైన చర్చ కొనసాగింది. చాలా సుదీర్ఘంగా, చాలా లోతుగా ఈ విషయాలపైన చర్చ సాగిన తర్వాత అందరం కలిసి విలీనం జరిగిందైతే చారిత్రక వాస్తవం, దాన్ని కాదనటానికి వీల్లేదు. తెలంగాణ ప్రజలు అందరూ కూడా కలిసి ఐకమత్యంతో అప్పుడు మరి నిజాము రాచరిక పాలనను, నిరంకుశ పాలనను వ్యతిరేకించారు. కేవలం నిజాం నిరంకుశ రాచరిక పాలనను మాత్రమే కాదు, ఇక్కడి దేశాయిలు, దేశ్ముఖులు, దొరల పెత్తనాలను కూడా వాళ్ళు ఎదిరించారు. ఆ ఎదిరించి భారతదేశంలో తెలంగాణ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం విముక్తి కావాలని, హైదరాబాద్లో కూడా ఒక ప్రాతినిధ్య ప్రభుత్వం ఏర్పడాలని వాళ్ళు కోరుకున్నారు. ఆ పోరాటాల ఫలితమే ఇక్కడి ప్రభుత్వం బలహీనపడిపోయింది. చివరికి పోలీస్ చర్య ద్వారా ఈ విలీనం అనేది కూడా పూర్తయిపోయింది. అట్లా పూర్తయినటువంటి విలీనం వెనకాల ప్రజల పాత్ర ఉంది, భాగస్వామ్యం ఉంది, త్యాగాలు ఉన్నాయి, వారందరి బలిదానాలు ఉన్నాయి. तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी ने मंगल को एनटीआर भवन में हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान के साथ इंजमाम पर जश्न का एहतमाम किया और ब्यूरो के अरकान, नेशनल पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक एमएलए नरसिम मल्लू ने, जिन्होंने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की, उन्होंने कौमी परचम लहराया। बाद अज़ा तेलुगु देशम पार्टी के परचम की भी नकाब कुशाई की गई। इसके बाद तेलुगु देशम पार्टी के कायदीन ने एनटीआर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर नरसिम मल्लू ने खिताब किया। हैदराबाद की सल्तनत पर काकतिया और शाहियों और अफशाही कबीलों की हुकूमत थी। हिंदुस्तानी फौज के हाथ में जाने के बाद हैदराबाद शहर हिंदुस्तान में जम हो गया। आज़ादी से पहले मुल्क में 564 इदारे थे, लेकिन 1947 में इन सब को खत्म कर दिया गया। बादशाहत खत्म और अवाम बादशाह बन गई। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने डांडी कॉटेज का दौरा किया, जो एक जंगजू आजादी महात्मा गांधी की सवाने हयात के साथ कायम किया गया था। वज़ीर आज़म मोदी ने सीएम चंद्रबाबू को डांडी कुटीर का दौरा करने का मशवरा दिया, जो काबिल तजदीद तवन्नाई के सरमायाकारों के इजलास 2024 में शिरकत के लिए गांधीनगर गुजरात गए हुए थे। सीएम चंद्रबाबू ने वज़ीर आज़म मोदी के जरिए डांडी कॉटेज के बारे में जानकारी हासिल की, जिसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और महात्मा गांधी की जिंदगी की नायाब तस्वीरों के साथ तरतीब दिया गया है। और काबिल तजदीद तवन्नाई के सरमायाकारों की मीटिंग के बाद इसका दौरा किया और वहां कुछ वक्त गुजारा। सीएम चंद्रबाबू ने वजीर और इसके साथ अपने ख्यालात का इजहार किया है। गांधी जी की याद को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर चंद्रबाबू ने कहा है कि डांडी कॉटेज का दौरा उनकी जिंदगी में एक नाकाबिल फरामोश वाकया होगा। उनका मानना है कि आने वाली नस्लों के लिए गांधी जी की जिंदगी की तारीख जानने के लिए दंडी कुटीर मौजूद है। बाद में सीएम चंद्रबाबू ने इस दिन की दावत पर गुजरात के सीएम की रिहाइशगाह पर इशाइया में शिरकत की। गुजरात के वज़ीर आला भी इस मौके पर मौजूद रहे। रियासती तालीम और आईटी के वजीर नारा लोकेश ने
MLA जगन को सख्त जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम कि आपने कहाँ पढ़ा है। अजीब बात है कि आप महकमा तालीम के बारे में लेक्चर दे रहे हैं और इसके अलावा बगैर किसी बेखबरी की सुबहारात की रूहों से बात करें। आपका ये फैसला हजार सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए अजाब बन गया है। CBSE निज़ाम में इम्तिहानात लिखने के लिए दरकार सलाहियत में इजाफा और असातिज़ा को बगैर किसी तरबियत के इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली की वजह से 10वीं जमात में पढ़ने वाले 75,000 तलबा का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। माहिरीन से बातचीत के बाद रूहों से नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता अगले तालीमी साल की छुट्टी जमात से इम्तिहानी निज़ाम में तब्दीली लाएंगे और CBSE इम्तिहानात लिखने की तैयारी करेंगे। ये सितम ज़रफ़ी है कि आप एक गरीब आदमी जो अंडे, चिक्की और आखिरकार अपनी माँ की तनख्वाह का मकरूज है, सरकारी स्कूलों का चेहरा बदलने का दावा कर सकता है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में CP अविनाश मोहंती IPS के जरिए परचम कुशाई 17 सितंबर 2024 एक परवकार और हुब्बुल वतनी पर मबनी तकरीब में कमिश्नर ऑफ पुलिस अविनाश मोहंती IPS ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में यौमे प्रजा पालना के एहसास में कौमी परचम लहराया। तकरीब में साइबराबाद JT ने शिरकत की है और CP ट्रैफिक D जोएल दिवस, IPS साइबराबाद क्राइम्स के DCP के नरसिम्हा, SBDCB साई श्री WNCS WDCP सरोजना करनम, EO WDCP के प्रसाद और साइबर क्राइम्स DCP श्री बाला देवी, LNO DCPs माधापुर के DCPs वगैरह मौजूद रहे। ग्राम पंचायत स्वच्छता ही सेवा के लिए तैयार हो रही है। कुश्तापेट ग्राम पंचायत इंचार्ज सरपंच रासवेली सत्यवती और साबिक सरपंच गोंडू स्वाति शंकर ने कहा है कि गांव की खूबसूरती के कामों के साथ मैराथन, साइक्लोथन, इंसानी कुर्बानी और पौधे लगाना भी जरूरी है। 17 तारीख को सफाई, सेहत की देखभाल के खिदमात पर मेगा ड्राइव, 18 ब्लीचिंग, मच्छर भगाने वाला स्प्रे। 19 तारीख को वजाहत की गई है कि सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अवामी मुकामात पर सफाई का अहद लिया जाएगा। गंदगी के ढेरों की निशानदही और इससे हटाया जाएगा। सफाई कारकुनों के लिए मंजूर शुदा स्कीमों से जोड़ दिया जाए। 20 को पौधे लगाना, 21वीं बेदारी रैली, सफाई मुहिम, पंचायत के स्कूल के अहाते में पार्कों की सफाई। 22 को मिशन लाइफ महमात। 23 तारीख को बारिश के पानी को जखीरा करने, संखोला और तामीरात की देखभाल के बारे में लोगों में बेदारी पैदा करने का मशवरा दिया गया। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।